तो हेलो दोस्तों, हमारे न्यू वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे कोशिका का दूसरा पार्ट, जो कि हम पिछले वीडियो में आपको कोशिका के 4 पार्टों के बारे में बता दिए थे। पहला आपका था माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका गोल्जी बॉडी, तीसरा आपका वेहिकल्स और चौथा आपका सेंट्रोसोम था। तो इसका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम एक बार आपको फिर से रिवीजन करवा दे रहे हैं। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, ये हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है। किसका करता है? ऊर्जा। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो क्या करता है, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन क्या करता है, कोशिका तक पहुंचाता है और कोशिका में किसको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या चलता है, एक क्रेब्स चक्र चलता है। उस क्रेब्स चक्र के दौरान 38 एटीपी का निर्माण होता है और वो 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और उससे क्या मिलती है, हमें ऊर्जा और शक्ति प्रदान होती है। ठीक है, इतनी बात आप लोग क्लियर हो गया। और गोल्जी बॉडी का काम क्या था, हमने आपको बताया था कि शरीर में परिवहन का काम जो कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी। जैसे कि हम कोई भी काम हो कि अभी जैसे हम बोल रहे हैं तो इस समय हमें ज्यादा आवश्यकता ऊर्जा की कहां पे है, जीभ में। तो पूरे शरीर से ऊर्जा को लेकर आएगा जीभ तक कौन, इसका भी तो कोई अंग होना चाहिए। तो आपका क्या है, गोल्जी बॉडी। क्या है? गोल्जी बॉडी। वेहिकल्स में आपको हम बताए थे यहाँ पर जल क्या होता है, स्टोर होता है। क्या होता है? जल को स्टोर किया जाता है। सेंट्रोसोम हम बताए थे सेल डिवीजन का काम होता है। सेल डिवीजन का मतलब कि वो कोशिका विभाजन का काम होता है। किसका काम होता है? कोशिका विभाजन का काम होता है। कहीं की कोशिका हमारी मर गई तो वो क्या करता है, वहां से नई कोशिका नहीं बल्कि उसके बगल की कोशिका क्या करती है, रीजनरेट कर देती है, पुनर्निर्माण कर देती है। तो वो बगल की कोशिका टूटकर एक कोशिका टूटकर 2 कोशिका में टूटता है और ये पहले वाले जख्म जो पहला आपसे लगा वो वाला भर देता है और वो अपने स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं कोशिकागार रीजनरेट, यानी कि पुनर्निर्माण। यहाँ तक आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। किसके बारे में? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, जिसको हिंदी में बोला जाता है अंतः प्रदत्त जालिका। क्या बोलते हैं? अंतः प्रदत्त जालिका। तो इसके बारे में हम आपको देख रहे हैं। इसका जो इंग्लिश नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं ईआर। क्या कहते हैं? ईआर। तो इसके बारे में हम देखते हैं, इसका काम क्या होता है, एक ऐसे वर्क करता है अंदर। ठीक है, तो आंतरिक कंकाल यानी कि कोशिका का आंतरिक कंकाल इसे कहते हैं। जैसे कि इस प्रकार से आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। ये क्या करता है, कोशिका को सिकुड़ने से बचाता है। क्या करता है? कोशिका को सिकुड़ने से क्या करता है, बचाता है। इसीलिए इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं, कोशिका का आंतरिक कंकाल बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगला आपका क्या है, आंतरिक सहायता प्रदान करता है। कहने का मतलब कोशिका को अंदर से क्या प्रदान करता है, सहायता भी प्रदान करता है। इसमें क्या होता है कि इसके 2 भाग होते हैं, एक वसा का निर्माण करता है, क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका करता है? एक वसा का निर्माण करता है, क्या करता है, प्रोटीन। वसा मतलब चिपचिपा पदार्थ, तैली चीज। क्या होता है? तैली चीज। तो एक वसा का निर्माण, एक क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, एक क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 प्रकार का होता है। किस प्रकार का? 2 प्रकार का। एक आपका होता है स्मूथ और एक आपका होता है रफ। क्या होता है? एक स्मूथ होता है, क्या होता है, रफ। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने पार्ट? 2 पार्ट। एक स्मूथ होता है, क्या होता है, रफ होता है। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या बनता है आपका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर आपका क्या हो गया, इधर जो आपका प्लेन है और इधर आपका क्या हो जाएगा, राइबोसोम। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। जब इसको वैज्ञानिक जूम करके देखे तो इसमें पता चला कि एक किस प्रकार से मतलब कि रफ है, यानी कि खुरदरा क्यों है। तो इसमें जब जूम करके देखा गया तो छोटी छोटी क्या पाई गई, इस पे थोड़े दाने की टाइप के पाए गया और उसको इसका नाम क्या दिया गया, राइबोसोम। क्या नाम दिया गया? राइबोसोम दिया गया। तो राइबोसोम जिस पर उपस्थित होता है वो क्या होता है, रफ वाला साइड, और जिस पर राइबोसोम नहीं उपस्थित होता वो क्या होता है, स्मूथ वाला साइड। तो क्वेश्चन पूछेगा कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट है, यानी कि दूसरा पार्ट है, वो प्रोटीन का निर्माण करता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दूसरे पार्ट पर उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। तो राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। तो यहां तक आपको बात क्लियर है। राइबोसोम कितने पार्ट? अंदर 2, एक स्मूथ होता है, क्या होता है, रफ होता है। एक स्मूथ क्या होता है, एक दूसरा रफ होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वसा का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? वसा का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्मूथ पर, यानी कि कहने का मतलब जो आपका रफ वाला साइड है उस पर ऐसा क्या चीज उपस्थित होता है जिसके कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। तो राइबोसोम उपस्थित होता है। क्या होता है? राइबोसोम। तो राइबोसोम की उपस्थिति के कारण एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा पार्ट क्या हो जाता है, रफ हो जाता है। क्या हो जाता है? रफ। तो आई होप यहां तक आपको एकदम क्लियर होगा। अगला पार्ट जो हम देखेंगे राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम का जो खोज किए थे वो पैलाडे ने किया था। कौन किया था? पैलाडे। कौन किए थे? पैलाडे। इसका जो मुख्य काम होता है प्रोटीन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? प्रोटीन का निर्माण करना। तो कोशिका के अंदर प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। किसको बोलते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? राइबोसोम को बोला जाता है। तो अब आगे हम देखते हैं
दो प्रकार का होता है प्रोटीन। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक 70S होता है और एक क्या होता है? 80S होता है। कौन सा होता है? एक 70S होता है, क्या होता है? 80S होता है। तो यस का मतलब होता है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्या होता है? सेडिमेंटेशन और कॉफिशिएंट। इसका मतलब क्या होता है? इसके आधार पर हम बड़े और छोटे का जांच करते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम किसी चीज को मतलब कि इसके हिसाब से हम देखकर छोटे बड़े का जांच नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है? एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड में ये चीज डाली जाती है, जो प्रोटीन होता है उसको डाला जाता है, और जो प्रोटीन बहुत जल्दी तेजी से बैठेगा नीचे वो क्या होता है? बड़ा वाला होता है, और जो थोड़ा देर से बैठेगा वो क्या होता है? छोटा वाला होता है। तो 70S में क्या होता है? छोटा होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है। कोशिका बहुत ही लंबा चैप्टर है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को हम एक सेपरेट क्लास लेकर आएंगे, उसमें आपको बताएंगे पूरे तरीके से, ठीक है। तो 70S में किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक में, जिसको हम आंखों से नहीं देखते। यहां तक केवल आप यही समझिए कि प्रोकैरियोटिक हम किसे बोलते हैं? जिन चीजों को हम आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे क्या बोला जाता है? प्रोकैरियोटिक। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक। और जो आपका 80S होता है यूकैरियोटिक, इसको हम आंखों से देख सकते हैं। मतलब कि इन जो प्रोकैरियोटिक में आते हैं जीव जंतु, उसको देखने के लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, माइक्रोस्कोप का। और जो 80S में आते हैं उनको हम आंखों से देख लेते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। तो प्रोटीन क्या होता है कि 80% क्या होता है हमारे शरीर में, और डीएनए में कितना होता है? 10%। कितना होता है? 10%। हमारे शरीर में 80% प्रोटीन और डीएनए में कितना होता है? 10%, और बाकी के 10% बचे अन्य तत्व होते हैं, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर केंद्रक क्या है? केंद्रक। यहाँ बीच में आप देख सकते हो आपका कौन सा है? केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। क्या कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। याद करने का ट्रिक आप लोग ध्यान दीजिए, मतलब कि कई सारे जो फल होते हैं, जैसे कि आप कहोगे तो काफी फलों का जो उसके बीच का जो बीज होता है वो कैसा होता है? ब्राउन। क्या होता है? ब्राउन। तो पूरा हम एक याद करने के ट्रिक से याद कर लेते हैं कि ये जो पूरा आपका ये फल, इसके बीच में क्या है? ब्राउन बीज। तो याद हो जाएगा आपका इसका केंद्र क्या होता है? रॉबर्ट ब्राउन। कहने का मतलब जो इसकी खोज की था कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अगला पार्ट हम देखते हैं 9 नंबर केंद्रक। क्या है? केंद्रक। केंद्रक को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। इसका काम क्या होता है? ध्यान से बात को समझिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन। इसकी खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन। अब ये ब्रेन ऑफ सेल, कहने का मतलब पूरी कोशिका का दिमाग इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं? पूरी कोशिका का दिमाग, या इसको कंट्रोलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलर। कहने का मतलब कि जो बाकी के पार्ट है कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? कोशिका का ब्रेन। क्या बोलते हैं? कोशिका का ब्रेन। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर दो चीज पाई जाती है, एक क्रोमोसोम पाया जाता है, क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए। इसका अलग सा एक चैप्टर होता है डीएनए और आरएनए का, उस चैप्टर में हम आपको सेपरेट क्लास लेकर आएंगे, उसमें एकदम अच्छे तरीके से बताएंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। तो इसमें और क्या होता है? क्रोमोसोम। क्या होता है? क्रोमोसोम और डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? किसी कोई दिक्कत? केंद्रक आप लोग समझ लिए। इधर आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ लिए, दो पार्ट होते हैं, इसका भी समझ लिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम समझ लिए, प्रोटीन के बारे में समझ लिए, प्रोटीन को कैसे देखा जा सकता है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, इसके बारे में हम क्लियर कर लिए। प्रोटीन 80%, डीएनए में कितना होता है? 10% होता है। अब हम लास्ट पार्ट देखते हैं, लाइसोसोम। क्या देखते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम की जो खोज की थी डी ड्यूबे। किसने किया था? डी ड्यूबे। कौन किया था? डी ड्यूबे। इसके अंदर क्या पाया जाता है? जल अपघट्ट एंजाइम, जिसको बोलते हैं हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। तो ये इसके अंदर कौन सा एंजाइम पाया जाता है? जल अपघट्ट एंजाइम। और एक इसका इंग्लिश नाम क्या है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम। इसको क्या करता है? कोशिका के पाचन का काम करता है। जैसे कि कहीं की कोशिका हमारी जब डेड हो जाती है, क्या हो जाती है? कहीं की कोशिका हमारी मर जाती है, तो उसको खाकर वहां से साफ कौन करता है? लाइसोसोम। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। आई बात समझ में? इसीलिए इसके अंदर जो एंजाइम भर रहता है, उसी के कारण इसको बोलते हैं कोशिका के आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं? कोशिका के अंदर की जो आत्महत्या थैली होती है, उसको क्या बोला जाता है? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। ये क्या करता है? आरबीसी में नहीं होता है। लाइसोसोम किसमें नहीं होता है? आरबीसी में नहीं होता है। कारण क्या होता है कि राइबोसोम जो आपका होता है वो आरबीसी में नहीं उपस्थित होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, ठीक है, उसमें क्या होता है? उपस्थित नहीं होता है। तो ब्लड जाकर स्टोर कहां पर होता है? तो ब्लड स्टोर होता है आपका स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली में जाकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। आई बात समझ में? यहां तक की बात क्लियर है? लाइसोसोम का काम क्या होता है? कोशिका के पाचन करने का काम क्या होता है? उसके अंदर कौन सा एंजाइम भर रहता है? हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम भर रहता है, जो कि ये तेजाब की तरह कार्य करता है, ठीक है। अब क्या कर, जब कोशिका कहीं की डेथ हो जाती है तो उसको खाकर साफ कौन करता है? लाइसोसोम करता है। कौन करता है? लाइसोसोम करता है। आरबीसी में यानी कि जो आपका श्वेत लाल रक्त कणिका है उसमें आपका लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, और ये जो स्टोर होता
होता है जो ब्लड यानी कि खत्म हो जाता है, 120 दिन इसका जीवन काल होता है, जब ये ब्लड डेड हो जाता है तो ये स्टोर कहां पर होता है, स्प्लीन, पिलिया या तिल्ली में जाकर क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। यहां तक की बात क्लियर है। एकदम लास्ट पार्ट हम देखते हैं, जीव द्रव्य। क्या होता है, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य हमारे कोशिका के अंदर रहना बहुत जरूरी है, वरना कोशिका क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। क्या होते हैं, प्रोटोप्लाज्म। कोशिका के अंदर, कहने का मतलब ये दो तरीके से काम करता है। कोशिका के अंदर उपस्थित पार्ट को आपस में टकराने से रोकता है। क्या करता है, आपस में टकराने से रोकता है। जैसे बीच बीच में क्या होता है, जीव द्रव्य भरा रहता है। कहने का मतलब जल द्रव्य, जल भरा रहता है, उसी को बोला जाता है क्या, जीव द्रव्य। या जीव द्रव्य का मतलब होता है कि जीवन के लिए या जीने के लिए मतलब कि जीने के लिए ये द्रव्य हमारे अंदर बहुत जरूरी है। आई बात समझ में। अगर इसमें 1% पानी की कमी होती तो हमें क्या लगता है, प्यास। क्या लगता है, प्यास। अगर 2-3% पानी की कमी हो जाती तो आदमी क्या होता है, मर जाता है। क्या होता है, मर जाता है। तो इसमें क्या होता है कि 1% पानी की जब कमी होती है तो हमें क्या लगती है, प्यास। अगर 2-3% या 10% पानी की कमी हो जाती है, आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु। क्या हो जाती है, मृत्यु। इसीलिए क्या बोलते हैं, ये जीवन का आधार इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवन का आधार। क्या बोला जाता है, जीवन का आधार बोलते हैं। ठीक है। इसमें कितना परसेंट होता है, 80%। कितना परसेंट होता है, 80% इसमें क्या भरा रहता है, द्रव भरा रहता है। अब कहने का मतलब कि इसको एक तो काम ये क्या होता है कि अंदर कोशिका के अंदर उपस्थित जो सारे पार्ट हैं इसको आपस में भिड़ने से क्या करता है, रोकता है। और दूसरा काम क्या होता है, ये जल जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। कहने का मतलब ये जल अगर सूखेगा तो कोशिका क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। क्या हो जाएगी, सूख जाएगी। आई बात समझ में, यहां तक की बात क्लियर है। तो अब देखो, एक तो आपका होता है न्यूक्लियस और एक आपका होता है केंद्रिका, यानी कि कोशिका के अंदर भरे, ये जो आपका पूरा कोशिका दिख रहा है आपको, ये पूरा इसके अंदर भरे जो जल होता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य, यानी बोले तो साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। हमने बताया था कि जो कोशिका का बायोलॉजिकल नाम है ये साइटो है, इसका अध्ययन मैंने बताया था कि साइटोलॉजी हो जाता है। क्या हो जाता है, साइटोलॉजी। तो कोशिका द्रव्य जो आपका होता है इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका के अंदर भरे इस द्रव्य को क्या बोला जाता है, कोशिका द्रव्य। और केंद्रिका के अंदर भरे इस द्रव को क्या बोला जाता है, केंद्रिका द्रव। क्या बोला जाता है, केंद्रिका द्रव, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक की बात आपको क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, इस सेल के बारे में आपको हम समझा रहे हैं। ठीक है। अब जैसे यहां तक आप देखेंगे कि लाइसोसोम आपको बता दिए, केंद्रक आपको बता दिए, अंतःप्रदत्त जालिका यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको क्लियर कर दिए, अब राइबोसोम आपको क्लियर कर दिए। ठीक है। तो ये जितने भी पार्ट हैं आपके क्लियर हो गए। अब हम आगे वाली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जो आपका न्यूक्लियस होता है यानी कि क्रोमोसोम। क्या होता है, क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम को जूम करके देखेंगे तो इसमें से कई सारी क्या निकलेंगी, और सारे अंग निकलेंगे। फिर आगे जाके वो डीएनए बनेगा, फिर आरएनए बनेगा, किस प्रकार से इसमें जो जीन वगैरह होते हैं वो निकलेंगे, इंफॉर्मेशन कहां पर रहती है, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। तो आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए